आज बहुत ही खास अष्टलक्ष्मी साधना और स्वरूप और उनकी विधि आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह कार्यक्रम बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में धन की आवश्यकता रहती है, समृद्धि की आवश्यकता रहती है, ऐश्वर्य की आवश्यकता रहती है, और उनको प्राप्त कैसे किया जाए और वह प्राप्त होने के बाद उनका आनंद कैसे लिया जाए। लक्ष्मी तो खूब लोगों के पास है, लेकिन उनका आनंद कैसे लें और अष्टलक्ष्मी साधना है क्या, यह बड़ी रोचक जानकारी, अद्भुत जानकारी आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूं। अंत तक बने रहना मेरे साथ। कई समय तक, कई सदियों तक आपकी पीढ़ियां मुझे याद करेगी और आप भी ये समृद्धि प्राप्त करने वाली, ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली, धन प्राप्त करने वाली बड़ी गुप्त साधना है। हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में ऋषि मुनियों द्वारा दी गई जानकारी आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। ये गुप्त साधना, गुप्त का कारण, यह साधना उन लोगों के लिए है, गुप्त का, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है वही इसको प्राप्त करे, इस साधना को, और उनमें उसका सदुपयोग करे। किसी व्यक्ति का जन्म गरीब घर में हो सकता है, मृत्यु गरीबी में होना अपराध है, गलती है, यह हमारी भूल है। हम कर्म द्वारा उपायों को, लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके, यही श्रेष्ठ रहेगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं उपनिषद के इस वाक्य से, तेन तक्तेन भुंजिता, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। जिन व्यक्तियों की पूर्ण इच्छा, वासना, कामना पूर्ण हो जाए या पूर्ण हो गई, जो उनकी इच्छाएं थी वह पूरी हो गई, तो वो तृप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। मैं एक सामान्य सा उदाहरण दूं आपके सम्मुख। जो कैमरे लगे हुए होते हैं, कैमरे के सामने से कोई वस्तु गुजरती है, एक चमचमाती हुई कार निकल गई, तो कैमरे ने उसका फोटो तो ले लिया, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी कि ऐसी कार मेरे होनी चाहिए, या मैं कार लेने के लिए जाएगा वो। लेकिन अन्य व्यक्ति जब कोई कार को देखता चमकती हुई, तो उसके अंदर इच्छा, कामना, वासना हो सकती है कि ऐसी कार तो मेरे पास भी होनी चाहिए, और वह कार प्राप्त हो जाए तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो यह विशेष तृप्ति हो जाएगी। वह जो जोश था जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक था, जब प्राप्त हुआ कुछ समय बाद में वह तृप्त हो गया। बेहोशी में हम कोई तृप्ति कर लेते हैं तो वह हमेशा ही अधूरी रहती है। होशपूर्वक की जाए तो वह तृप्ति हो सकती है। बेहोशी में बगैर पैंदे की बाल्टी, उसके अंदर भरते जाओ, वह कभी भर नहीं पाता। तो हमारे धर्म में 4 वर्णाश्रम, आश्रम बताए हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चतुर्थ संन्यास। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य और गृहस्थ पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण मन से
वस्तुओं से पूर्णता से उसको भोग ले, तो तन मन धन से उसको भोग ले, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन, तो वह स्वतः ही उसकी भावनाएं वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान करने की हो जाएगी। तो अष्टलक्ष्मी साधना भी आपको पूर्णता देने के बाद आप तृप्त हो जाए, लक्ष्मी से भी, सब चीजों से, जो भी आपके अंदर है, तब आप पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बन जाएंगे। तो अष्टलक्ष्मी साधना भी यही है कि आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण तृप्ति के साथ लक्ष्मी आपको प्राप्त हो, वैसी लक्ष्मी जिसका सदुपयोग हो, कल्याणकारी हो। कभी आपने ख्याल किया हो तो जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उसके साथ साथ गणेश जी और मां सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। गणेश जी बुद्धि के और मां सरस्वती ज्ञान की, शिक्षा की। तो जो बुद्धि और ज्ञान से, शिक्षा से जो लक्ष्मी हमें प्राप्त होगी, उस धन का सदुपयोग होगा, धन कल्याणकारी होगा, समृद्धिशाली होगा, हमें आनंद देने वाला होगा। जो व्यक्ति अष्टलक्ष्मी की साधना करना चाहता है वह इस प्रकार की लक्ष्मी उसको प्राप्त होगी। और जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है उनको कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत बार ले लेते हैं, हमेशा ही शुभ और कल्याणकारी शब्दों का उपयोग लेना चाहिए। आप लोगों ने भी और हमने भी कई बार सुना है, लोग कह देते हैं आप ऐसा तो हाथ का मैल है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वो मैल सभी को चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी का अपमान होगा, अनादर होगा। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि ये पैसा तो वैश्य के बाद भी खूब है, तो क्या आपको नहीं चाहिए? तो माता लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद बने, उनकी साधना किस प्रकार से करनी है, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग न करें। और इसके लिए आपको चाहिए श्रद्धा, विश्वास और धीरज, तो यह कामना संपन्न हो जाएगी। और दीपावली पूजन, धनत्रयोदशी के दिन हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे अन्य उस समय बहुत सारे कार्य होते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में है तो आपको जो ऑर्डर आए हुए उनकी डिमांड पूरी करना, घर के गृहस्थ के कार्य, अन्य कार्य, तो 2-5 दिन से ये साधनाएं पूरी नहीं होती महाराज। इसलिए तो हमारे वेदों में, पुराणों में दीपावली से ठीक 1 माह पूर्व यह साधना बताई है। 1 माह पूर्व राधा अष्टमी से यह शुरू होती है और पितृपक्ष की अष्टमी तक रहती है। 16 दिन की साधना है। और जब हम प्रत्येक मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो यह 16 दिन की साधना से ठीक कुछ दिन पहले यह गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है भारतवर्ष पूरे में, विदेशों में तक भी आज भी तो। और बड़े आनंद के साथ ये गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, यह ध्वनि आपको चारों ओर पूरे भारतवर्ष में सुनाई देती है। और इसके साथ ही राधा अष्टमी से शुरुआत होती है मां लक्ष्मी के जन्मोत्सव की, यह 16 दिन की। और इसके साथ साथ पितरों को प्रसन्न करते हुए हम लक्ष्मी जी की साधना करते हैं। और जब लक्ष्मी जी की साधना करते हैं तो उनके लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई इंजीनियर है, मिस्त्री है, जब कुछ ठीक करने आता है तो साथ में अपने औजार भी लेके आता है। अगर उपकरण वो साथ में लेकर नहीं आए और हमारे घर पर आ जाए तो हमारे घर में तो पेचकस होना अनिवार्य नहीं है। तो चक्कू है, चक्कू से वो मशीन तो खोल देगा, जो भी आइटम है उसको खोल देगा। वो खोलने के बाद में उसको वायरिंग वगैरह चेक करनी है तो उसके पास कुछ टूल होने चाहिए, मशीनरी वगैरह, ताकि पावर इधर से उधर जा रहा है कि नहीं, ये मशीन रेडी है या नहीं, इसके अंदर ये पार्ट्स तो गड़बड़ नहीं है।
तो इसी प्रकार से लक्ष्मी जी की साधना करने के लिए हमें लक्ष्मी जी को प्रिय लगने वाली साधना, विष्णु भगवान को प्रिय लगने वाली सामग्री यह इकट्ठी करनी पड़ती है। 2-5 दिन में दीपावली के समय नहीं हो पाती, और उन सामग्रियों को अभिमंत्रित जागृत सिद्ध करनी पड़ती है। फिर दीपावली में कम समय में हम अमावस्या के दिन उसका पूजन संपन्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जब आपको एग्जाम देते हैं तो 1-2 दिन में तैयारी नहीं होती, उसके लिए काफी समय पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तो बहुत बड़ी साधना है हमारा, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी तक चाहिए, और तृप्ति वाली चाहिए, आनंद वाली चाहिए, ऐश्वर्य वाली चाहिए, जो कल्याणकारी हो, सदुपयोगी हो, वैसी लक्ष्मी चाहिए। तो उसके लिए कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा आपको। हमारे 7 सुखों के बारे में कहा गया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो अष्टलक्ष्मी की पूर्ण आशीर्वाद से ये हमारे 7 सुख जिसको मिल जाते हैं उसको सब मिल जाता है। दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुपुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख जहां सुंदर वास हो। तो सबसे पहले अष्टलक्ष्मी साधना, रहस्य को जानने से पहले आप अपने माता पिता को प्रसन्न करिए। सबसे पहले तो उनका सम्मान करिए, उनके चरण स्पर्श करिए, तो आपकी अष्टलक्ष्मी साधना पूर्णता से फलीभूत हो जाएगी। कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन शुरुआत तो माता पिता के चरण स्पर्श से ही करनी चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी कौन नहीं चाहता? पूरा संसार चाहता है महाराज, धन की प्राप्ति। तो सबसे पहले आता है अष्टलक्ष्मी साधना में आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी एक प्रकार से ज्ञान की लक्ष्मी है, जो अंतर्मन से भीतर से धन की प्राप्ति हो। और आदि लक्ष्मी साधना ऐसी है जो कि ऐसा धन, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सामग्री जो आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे पाए, वह आदि लक्ष्मी अनंत काल तक, आदि काल तक। ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी हो सकता है, जो संस्कार भी होते हैं, वो भी तो आदि लक्ष्मी। आप एक संस्कार अपनी अगली पीढ़ी को संस्कार दें, वो ज्ञान हो सकता है। ऐसे कई बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े फैक्ट्री वाले हैं, जो उन्होंने शुरुआत की और वह अगली पीढ़ी तक उनको दे रही है, सप्लाई कर रही है, समृद्धशाली है। ऐसे कई बड़े उद्योगपति है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी कई पीढ़ियों तक ये कार्य कर रही है। तो समझ लो उनके आदि लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद बना हुआ है। नहीं तो कई आदि लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, तो फिर एक पीढ़ी ने खूब सारा कमाया, दूसरी पीढ़ी ने उसको समाप्त कर लिया। ऐसा भी आप कई बार सुनते हैं। और आदि लक्ष्मी का वास दक्षिण दिशा की ओर है। आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आदि लक्ष्मी का वास दक्षिण दिशा की ओर है। जो भी दक्षिण भाग है, इसलिए तो कहते हैं ना महाराज कि दक्षिण भाग भारी रहना चाहिए। और जिन जिन शहर में, गांव में, दुनिया में जहां भी जिसका साउथ एरिया है, वह ज्यादा डेवलप होगा, वह धनाढ्य होगा। चाहे यहां से हमारे जोधपुर से इस साइड से ले ले, राजस्थान साइड से, तो यहां से दक्षिण महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ एरिया जो भी है वो समृद्धशाली है। या आप जहां रहते हैं उसका दक्षिण भाग देख लो। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण दिल्ली, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी बंबई, ये एरिया सबसे समृद्धशाली रहेंगे, बहुत डेवलप रहेंगे, यहां समृद्धि बहुत खूब सारी रहेगी। तो दक्षिणी साइड है आपके, साउथ साइड, वह अगर सुव्यवस्थित नहीं है
तो आज से उसको सुव्यवस्थित कर लें। कोई विशेष भारी सामग्री है वहां दक्षिण की ओर रखें, तो दक्षिण से जुड़े हुए दक्षिण मुखी मकान भी बहुत समृद्धशाली रहते हैं। वो कौन कौन से किन को लिए लाभप्रद रहते हैं? दक्षिण मुखी मकान जो ऊर्जा से संबंधित जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल व्यवसाय से, बारूद की व्यवसाय से, इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसाय से, 2 नंबर के व्यवसाय से, जो ऊर्जा से संबंधित व्यवसाय करते हैं और उनका दक्षिण मुख की ओर मुख है, चाहे व्यापार का है, सोने चांदी का भी हो सकता है, तो वह अवश्य ही डेवलप होंगे जिन जिनका मुख, क्योंकि सोने चांदी में भी तो ऊर्जा का काम पड़ता है, उसको बार बार गर्म करना पड़ता है, भट्टी का कार्य रहता है उसके साथ। अष्टलक्ष्मी साधना, कृष्ण भगवान की 16 कला में यह पूर्ण ज्ञान है अष्टलक्ष्मी साधना का। अष्टलक्ष्मी साधना का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में अनंत काल तक रहता है। जो शोहरत, नाम, प्रसिद्धि, जहां अष्टलक्ष्मी है वहां यह सब उपलब्ध होंगे। फिर दूसरी आती है धनलक्ष्मी। जो धनलक्ष्मी है उसका वास उत्तर दिशा की ओर है, जो हल्का वास, यहां पानी का, जल का, तत्व का। हमारे पूजा रूम जो साधना करना चाहते हैं, जो घंटे 2 घंटे 5 घंटे जो भगवान में लीन रहना चाहते हैं, वो उत्तर दिशा की ओर लक्ष्मी का वास, धन लक्ष्मी का। और जिनको धनलक्ष्मी का आशीर्वाद मिला हुआ है वह लोग, उनको सही समय पर सही मौका हाथ लगता है, वह कभी भी कोई मौका चूकते नहीं और उनकी वह मौके का लाभ उठा ही लेते हैं। जिनको धनलक्ष्मी का आशीर्वाद है, तो यहां पर आप गंदगी रखते हैं तो धनलक्ष्मी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। यहां पर जल का वास है, जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 75% जल है, उसका तालमेल बिगड़ा, मानसिक स्थिति बिगड़ी। इसलिए जल को साफ सुथरा, अक्सर लोग कहते हैं प्रत्येक जगह जल नहीं पीना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि संवेदनाएं जल में जल्दी आ जाती है। जब हम पूजा करते हैं तब भी सबसे शुरुआती पहले जल से होती है। ओम पवित्र पवित्र वाह सर्वावस्थांगत विवाह, ओम विष्णु विष्णु, इस तरीके से मंत्र बोल के फिर 3 बार जल ग्रहण किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। अब हम अभिमंत्रित भी करते हैं तो जल से करते हैं। कोई उसमें शक्ति डालते हैं, फिर घर में छिड़काव करते हैं, फैक्ट्री में छिड़काव करते हैं, प्रतिष्ठान में छिड़काव करते हैं। तो जिनको धनलक्ष्मी का आशीर्वाद है, वह इंडस्ट्री क्षेत्र से, एक्टर के क्षेत्र से, उनको बार बार मौके मिलते हैं, उनको विशेष प्रकार के मौके हाथ आते रहते हैं। अच्छा, और वो अपने सही समय पर अच्छा प्रदर्शन भी कर लेते हैं। अगर कार्य में रुकावट आ रही है तो समझ लो धन लक्ष्मी का कहीं कहीं आशीर्वाद पूर्ण नहीं हो रहा है, उसकी प्रसन्न करने का कर लेना चाहिए। धनलक्ष्मी यह देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है। इन्होंने भगवान विष्णु को कुबेर से कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए यह रूप धारण किया था। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश्वर, जो दक्षिण में मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वेंकटेश्वर रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन रूप में प्रकट हुई।
इनके पास धन से भरा कलश, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में पूजा और भक्ति, आर्थिक परेशानियां और कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली देवी धन लक्ष्मी है। इनकी आराधना करनी चाहिए। फिर तीसरी लक्ष्मी आती है अष्टलक्ष्मी की साधना में, धान्य लक्ष्मी, जिनके अन्न के भंडार खूब सारे भरे हुए हैं, जो किसान से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, अनाज का जो बड़ा बड़ा व्यवसाय करते हैं, स्टॉक करते हैं। जब किसान अन्न बोता है और फसल लेता है, दोनों समय अन्न का पूजन किया जाता है। धन लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसी तरीके से धान्य लक्ष्मी की भी पूजा होती है। हमारे रसोई घर में माताएं, बहनें, पत्नी स्वादिष्ट अमृत तुल्य जो भोजन तैयार होता है वह अन्नपूर्णेश्वरी देवी की कृपा से होता है, जिससे हमारे अंदर अमृत तुल्य भोजन का पाचन हो और अमृत तुल्य हमें ग्रहण करें। बड़े आदर। इसकी दिशा साउथ ईस्ट है, जो अग्निकोण में अन्नपूर्णेश्वरी देवी का पूजन होता है। वह अग्निकोण सुव्यवस्थित है तो आपके घर में अनाज मेवा खूब सारा होगा। और अगर अन्नपूर्णेश्वरी देवी का आशीर्वाद नहीं है, धन देवी का ही आशीर्वाद है, तो यह सामग्रियां तो आपके घर में खूब सारी होगी, मेवा खूब होगा, अनाज खूब होगा, लेकिन शुगर के कारण या एलर्जी के कारण आप खा नहीं पाएंगे। 10-20 करोड़ के मकान में आप रह रहे हैं और 5 लाख के सोफे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब बगैर मसाले की सब्जी और सूखी चपाती ग्रहण करता है, और वहीं वह किसान जो मेहनत करने के बाद में जो भी चटपटा है वो ग्रहण कर लेता है और बड़े आनंद की नींद लेता है, तो वहां पर अन्नपूर्ण देवी की पूर्ण उस पर आशीर्वाद बना हुआ है। धन खूब है, लेकिन उसको धन तो है लेकिन अन्न आप सुव्यवस्थित तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो अग्निकोण को सुव्यवस्थित करें। और जो अग्निकोण से जो होटल व्यवसाय के मालिक हैं, अनाज से व्यवसायी हैं, जो किसान है, उनको साउथ ईस्ट सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अगर इस दिशा में आपका अनाज सड़ रहा है, फल फूल सड़ रहे हैं, तो उसको तुरंत बाहर करना चाहिए। आपकी पेट की जरूरत के अलावा भी अन्य सभी आपकी जरूरतों को धान्य लक्ष्मी पूर्ण कर देगी। जो किसान है वो पेट की भूख के अलावा अन्य उसके अन्न के द्वारा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में बने। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर शहरों की तुलना में मेहमानों का, अतिथियों का आदर खूब किया जाता है। वहां धन लक्ष्मी का कुछ अभाव हो सकता है, लेकिन अन्न लक्ष्मी का अभाव नहीं है, तो वह बड़े ही अच्छे भोजन लेकर के आते हैं और बड़े आदर और मान के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले स्वादिष्ट लेकर के आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अग्नाशय अच्छा होता है उनका, तो उनको पच भी जाता है। तो वहां अन्न लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद बना हुआ है, जो वो अन्न का आनंद ले लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है गज लक्ष्मी का, जो आपको नाम से ही पता चल रहा है। जिनके घर में हाथी हुआ करते थे वह राजा महाराजा कहलाते थे, रईस खानदान के कहलाते थे। गज को ले आना अच्छी बात है और उनको पालना बड़ा मुश्किल है, उसको उतना
उनका भोजन व्यवस्था करना तो यह रईस परिवार ही कर पाता है। तो जिनके गजलक्ष्मी का आशीर्वाद है, तो इसलिए एक बात बता दूं मैं आपको, जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करें तो आपकी पूजा रूम में, तस्वीर में भी आपने 2 हाथियों को देखा है लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए, तो आपको भी अपने घर पर 2 हाथी चांदी के या पंचधातु के लक्ष्मी जी के पास रखने चाहिए, स्थापित करने चाहिए, जिससे आपको गजलक्ष्मी का आशीर्वाद बने, जिससे शोहरत, धन, प्रसिद्धि, समृद्धि, जो चीजें आपके पास सब कुछ हो, उपलब्ध हो, यह गजलक्ष्मी के आशीर्वाद से ही फलीभूत होगा। गजलक्ष्मी का डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, दक्षिण और पश्चिम, जिनका जहां पर घर के मुखिया का स्थान माना गया है। जो गजलक्ष्मी का व्यवसाय, गजलक्ष्मी का आशीर्वाद उन पर है जिनका एनिमल व्यवसाय से, गौ माता के व्यवसाय से, दूध के व्यवसाय से, पशु के व्यवसाय से, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से, 4 व्हीलर के व्यवसाय से जिनका जुड़ाव है, उनको गजलक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्णता से चाहिए और गजलक्ष्मी का आशीर्वाद से ही यह व्यापार कर पाते हैं। उनको इस डायरेक्शन में, जो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम भाग की ओर आप अपना पूजा स्थान भी बना सकते हैं, कि यूं कि यहां पर शनि का भी स्थान है, जो भारी वस्तु का स्थान है, जहां पर सबसे मुख्य भार है। तो जहां भारी स्थान होगा तो उससे ही तो आप कुछ मांग पाएंगे, वहीं से ही तो आपको मिल पाएगा। हल्के स्थान से जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो यहां पर जो भी आप मंदिर, जहां भी आप गए हैं, वहां पर जिन भगवान मंदिर में भगवान पश्चिम की ओर है और उनका दक्षिण की ओर मुख है, जब आप पूजा करते हैं तब आपका फेस पश्चिम की ओर, भगवान का मुख पूरब की ओर हो, वह मंदिर बड़े समृद्धशाली, धनाढ्य, बड़े चमत्कारिक होंगे। वहां आप स्वयं देख सकते हैं। तो वहां पर गजलक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्णता से बना हुआ है। आप यहां पर पूजा स्थान अवश्य बना सकते हैं। हालांकि बार बार आपको यही कहा जाता है ईशान कोण की ओर। जो आज के युग में जो पूजा में अपना समय, भगवान में अपना मन लगाना चाहता है, वह ईशान कोण ठीक है। लेकिन आज के युग में तो सब समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो फिर आपको दक्षिण और पश्चिम की ओर अपना पूजा स्थान बना सकते हैं। और इसमें भी आपकी फैक्ट्री है, बड़ा उद्योग है, तो वहां पर व्यवसायिक क्षेत्र में भी आप इस स्थान पर अपना पूजा का स्थान अवश्य बना सकते हैं। अष्टलक्ष्मी की इस साधना की श्रृंखला में अब विद्या लक्ष्मी, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हैं, जो विद्यार्थी है, आईएएस है, आईपीएस है, आरएएस है, साधु संत है, मठाधीश है, कथावाचक है, व्यासपीठ से जुड़े हुए हैं, मां सरस्वती का जिनको आशीर्वाद है, वह विद्या लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही पूर्ण फलीभूत हो सकता है। मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही, मां सरस्वती का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, उनकी बुद्धि प्राप्त हो गई, तो फिर आपको समृद्धि, शोहरत, प्रसिद्धि, धन से कोई वंचित नहीं कर सकता। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्राप्त होने वाली है। और आप पूजा में देखते हैं कि एक स्थान पर, जहां दोनों तस्वीरें आप साथ में देखते हैं, लक्ष्मी जी की और मां सरस्वती की, तो मां सरस्वती एक चट्टान पे आपको विराजमान नजर आएगी, जो स्थिरता लिए हुए है, और जो लक्ष्मी है, जो चंचला है, जो जल पर, कमल के फूल पर नजर आएगी। आप अवश्य इसको देखा होगा। तो ज्ञान का प्राप्त हो जाना,
सारी चीजों को प्राप्त कर लेना है। जब आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान से प्राप्त लक्ष्मी आएगी तो प्रसिद्धि धन तो अवश्य आएगा ही आएगा। अब इसकी श्रृंखला में अगली नेक्स्ट बात करूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बता देना चाहता हूं। यह अष्टलक्ष्मी साधना में 16 दिन का साधना का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें आपको 16 प्रकार की वस्तुएं अभिमंत्रित जागृत और सिद्ध करके दी जाएगी, जो बड़ी अभिमंत्रित है, जो आप अपने नाम और एड्रेस पर भारत में या भारत से अन्य जगह आप रहते हैं, विदेशों में भी, तो यह सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। 16 प्रकार की बड़ी अद्भुत सामग्रियां हैं, बड़े ही समृद्धिशाली प्राप्ति के लिए। और मेरे को ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, आपने एक बार जिन्होंने यह इसका उपयोग किया है वह आज तक प्रसन्न है और उनके बार बार रिक्वेस्ट पर मैंने ये सामग्रियां फिर तैयार की है। इतनी सारी सामग्रियां नहीं है, आप नीचे दिए गए नंबरों पर अपनी अभी बुक करवा दें। अगली लक्ष्मी तक अष्टलक्ष्मी की श्रृंखला में चलते हैं।